19/5/25 को दर्ज किया गया था। दुल्ली घाट के पास अपराधियों द्वारा मंटू राय की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसमें अनुसंधान के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए और कांड के उद्भेदन के लिए सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, विशेष अनुसंधान दल का। और इस टीम ने आसूचना, जो प्रारंभिक अनुसंधान किया, आसूचना संकलन किया, उसमें टिक-टिक का नाम सामने आया था और टिक-टिक के विरुद्ध छापेमारी लगातार की जा रही थी, जिसके कारण उसके दौरान न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया और उसको पुलिस रिमांड पर लिया गया पूछताछ के लिए। पूछताछ के क्रम में उसने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया, अपना अपराध भी स्वीकार किया और इस घटना में सम्मिलित अन्य अपराधियों के बारे में जानकारी दी। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। बीते 19 मई को पटना सिटी इलाके के दुल्दी घाट में एक मंटू राय नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में पटना पुलिस ने बड़ा उद्भेदन किया है। दरअसल इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो पूर्वी एसपी के नेतृत्व में हत्या की घटना के बाद एक टीम गठित की गई और इस पूरे मामले का अनुसंधान शुरू किया, जिसमें टिक-टिक नाम के एक युवक का नाम बार बार सामने आ रहा था, जिसने पुलिस की दबिश में कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। तो वहीं इस मामले में अब गठित टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इन 5 अभियुक्तों में 2 लाइनर और 3 शूटर शामिल है, जो लेकर हत्या की घटना को अंजाम दे रहे थे, जिस मामले का उद्भेदन पटना पुलिस ने कर दिया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी अवकाश कुमार, आइए सुनवाते हैं आप। महीने में और जून में कुछ सिटी एरिया में गोली मारकर हत्या कर देने की घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें एक खाजेकला थाना क्षेत्र में कांड संख्या 211/25 19/5/25 को दर्ज किया गया था। दुल्ली घाट के पास अपराधियों द्वारा मंटू राय की गोली मारकर हत्या की गई थी। इसमें अनुसंधान के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए और कांड के उद्भेदन के लिए सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, विशेष अनुसंधान दल का। और इस टीम ने आसूचना, जो प्रारंभिक अनुसंधान किया, आसूचना संकलन किया, उसमें टिक-टिक का नाम सामने आया था और टिक-टिक के विरुद्ध छापेमारी लगातार की जा रही थी, जिसके कारण उसके दौरान न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया और उसको पुलिस रिमांड पर लिया गया पूछताछ के लिए। पूछताछ के क्रम में उसने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया, अपना अपराध भी स्वीकार किया और इस घटना में सम्मिलित अन्य अपराधियों के बारे में जानकारी दी। उन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ये टीम निरंतर प्रयासरत थी और उसी क्रम में कल सिटी एरिया से ही अलग अलग थाना क्षेत्रों से 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 शूटर की भूमिका में है और 2 लाइनर की भूमिका में है। ये 3 जो शूटर की भूमिका में अपराधी हैं, इनसे भी पूछताछ की गई है। इन लोगों ने भी अपना अपराध स्वीकार किया है और कुछ अन्य जो घटनाएं हत्या की हुई हैं, रामकृष्णा नगर में जो एक गाय पालक थे, उनकी हत्या की गई थी सुबह, उस केस में, और माल सलामी में एक हत्या का कांड दर्ज हुआ था, उसमें भी इन लोगों का नाम प्रकाश में आया है। अनुसंधान के क्रम में छापेमारी में और पूछताछ के बाद 2 अवैध हथियार और 5 कारतूस, 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल भी जब्त किया गया। जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है आयुष कुमार, जो नदी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, राजन कुमार बाईपास थाना क्षेत्र का, सोनू गरौल थाना का, वैशाली ज़िला, छोटू उर्फ रोहित जो खाजेकला का है, और अनिकेत उर्फ गोलू जो खाजेकला का है। इनमें आयुष, अनिकेत और राजन, ये तीनों शूटर की भूमिका में हैं और शेष जो 2 गिरफ्तार हुए हैं वो लाइनर की भूमिका में हैं। इन लोगों से और भी पूछताछ किया जा रहा है और भी कांडों में पुलिस को है कि इनकी संलिप्तता हो सकती है। जैसे जैसे इसमें और भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, इन लोगों को रिमांड पे लिया जाएगा। इस गिरफ्तारी में, इस छापेमारी में जो टीम सम्मिलित थी, उन सभी को अलग से पुरस्कृत किया जा रहा है। एक और तो जाहिर सी बात है, पटना सिटी इलाके में हत्याओं का दौर जारी था। ऐसे में अवकाश कुमार की टीम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इसी कड़ी में एक हत्या की घटना से कई हत्याओं की घटना का खुलासा हो गया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।